Very good morning to one and all. Welcome to Career Defense School. Okay, today our topic is active and passive voice. Active and passive voice. I know that most of the students you have done in your previous class, but today we will do in detail, right? Okay. Yes. Active and passive voice. So transitive verb has two voices, active and passive. In active, subject remains active. In passive, subject doesn't remain. But the thing is, in active and passive voice, when we change, subject becomes object and object becomes subject. कैसे ये देखिए अब ध्यान से. Like the award-winning chef prepares each meal with loving care, right? अब इसमें काम करने वाला कौन है? सब्जेक्ट है ना ये. सब्जेक्ट मैंने बताया था जो काम करने वाला होता है, ठीक है. ये डूअर है, परफॉर्मर है, और ये क्या वर्ब है? द अवार्ड विनिंग शेफ प्रिपेयर्स. अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? ईच मील विद लविंग केयर. क्या बना रहा है? हर चीज को बड़े प्यार से बना रहा है, ठीक है. सब्जेक्ट हमेशा परफॉर्मर होता है, राइट. तो इसमें क्या होता है? इसमें तो ये एक्टिव है ना, ये एक्टिव है. एक्टिव क्यों बोला जाता है? इसमें ये एक्टिव है, राइट. इसमें ये जो लास्ट का पार्ट है जिसको हम ऑब्जेक्ट बोले, ये एक्टिव नहीं होता. बट ये क्या है? इंटरचेंज हो जाते हैं. कैसे? ईच मील is prepared with loving care by the award winning chef. Subject object बन जाएगा. Subject becomes object and object becomes subject, right? Is prepared. अब आगे हम करेंगे इसके रूल्स. पहले मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको, राइट. नेक्स्ट देखिए. He remembers his grandmother. He remembers his grandmother. तो लेके ये भी एग्जांपल कराती हूँ अभी आपको. He remembers his grandmother. इसमें सब्जेक्ट कौन है? ठीक है, ये है ही. और ये क्या है? एस ई एस है. और हिज ग्रैंड मदर क्या है? ऑब्जेक्ट. तो इसमें सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट. ये आ गया हिज ग्रैंड मदर. अब ये बन जाएगा सब्जेक्ट और ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है. जब हम चेंज करते हैं ना पैसिव में, जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है. इज इट क्लियर? हाँ जी, इतना समझ में आ रहा है? Now we have this one, right? अब देखिए इसमें क्या है. अब रूल्स की तरफ आ जाइए, ठीक है. अब हमने पढ़ा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में. एक्टिव में सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, बट अगर पैसिव में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है. ठीक है जी, इतना समझ में आया? इतना क्लियर हुआ सभी को? तो आगे अब करते हैं एग्जाम्पल. हाँ जी, ये देखिए अब. The following is a summary of active and passive forms of all verb tenses. एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है, काम करने वाला, बहुत एक्टिव रहता है. मतलब उसी पे सारा डिपेंड करता है, ठीक है. और करने वाला कौन होता है? एक्शन करने वाला सब्जेक्ट है, राइट. तो एक्शन करने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट होता है. हाँ जी, इतना समझ में आया? इसमें फिर मैं बता रही हूँ कि एक्टिव में सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, राइट.
रिमेंबर दैट इन एक्टिव फॉर्म द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द, जो एक्टिव कौन रहता है, सब्जेक्ट एक्टिव रहता है। जब हम पैसिव में चेंज करते हैं सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, राइट। हाँ जी, इज इट क्लियर? हाँ जी, इतना समझ में आ रहा है सभी को? पहले बताइए, जस्ट शो मी योर थम्स साइन। यस फॉर मी। उत्कर्ष पटेल, उत्कर्ष पटेल, रवि सिंह, ओके। प्रोफेसर, एक्टिव बेस फॉर्म एस और ई एस होती है, ठीक है। बेस फॉर्म में इज एम आर लगाते हैं ना, इज एम आर वॉज वर, राइट। अब देखिएगा, अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट की। प्रोफेसर ब्राउन टीचेस सोनिया। अब करने वाला कौन है यहाँ पे? प्रोफेसर ब्राउन है ना, सब्जेक्ट है और है भी एक्टिव है, एक्टिव में जा रहा है। बच्चे पैसिव में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, प्लस बाय आता है उसके साथ, ये पैसिव में है। अब देखिएगा रूल क्या कहता है, अगर बच्चे यहाँ पे एस या फिर ई एस में हो तो किस में चेंज हो जाएगा? इज में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? इज एम आर, इसमें चेंज हो जाएगा। अगर ऑब्वियस है, सिंगुलर है तो इज आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा। क्लियर? प्रोफेसर ब्राउन टीचेस सोनिया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट तो प्रोफेसर ब्राउन है, वो पढ़ा रहे हैं, काम वो कर रहे हैं, वर्ब है, ठीक है। एस ई एस है, एस ई एस किस में चेंज हो जाएगा? इज या फिर एम और आर में। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स जब आप एक्टिव में बच्चे इसको चेंज करोगे तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, ये चीज ध्यान में रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, राइट। तो सोनिया इज, तो हमने क्या किया, जब हमने इसको चेंज कर दिया पैसिव में, तो मैंने क्या बताया था कि ये ऐसे चला जाता है, सब्जेक्ट है मानो ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे क्रॉस हो जाता है, राइट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट पढ़ा किसको रहे हैं? सोनिया को, तो सोनिया पहले आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है? अब यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया सोनिया इज क्यों आया? क्योंकि एस ई एस है, टीचीज है तो इज आएगा, और है भी एक है तो इज आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा ही आती है जब पैसिव में चेंज करते हैं, ठीक है। स्टार्ट बाय, बाय हम साथ में लगाएंगे जरूर। प्रोफेसर ब्राउन, देखो मीनिंग नहीं चेंज हुआ है बच्चे इसमें, क्या मीनिंग कोई चेंज हुआ है हमारा? अच्छा, प्रोफेसर ब्राउन सोनिया को पढ़ाते हैं, टीच करते हैं, सोनिया प्रोफेसर ब्राउन के द्वारा पढ़ी जाती है, तो कोई फर्क आया इसमें? हाँ जी, कोई मीनिंग में चेंज आया कि सोनिया प्रोफेसर ब्राउन के द्वारा पढ़ी जाती चीज तो वही रही, सेम है, राइट। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स दे रखी हैं। प्रोग्रेस मीन्स आईएनजी फॉर्म में अगर आ जाएगा प्रेजेंट का टेंस, उसको कैसे करना, ये बच्चे बहुत ट्रिकी वे में मैं बता रही हूँ आपको। यूज द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टू डिस्क्राइब एन ऑन गोइंग एक्टिविटी, या फिर कोई टेम्परेरी एक्शन हो रहा है, या आईएनजी कब लगाते? जो भी एक्शन हो रहा है, ठीक है। द स्टूडेंट्स आर लर्निंग स्पेनिश, तो आईएनजी आ गया। अब इस चीज का ध्यान देना, जहां पे इज एम आर और आईएनजी आएगा किस में चेंज हो जाएगा? आर इज आर तो ऐसे ही रहेगा, साथ में क्या लग जाएगा? बीइंग, क्या लग जाएगा? बीइंग, राइट। क्या लग जाएगा? बीइंग। और थर्ड फॉर्म तो बच्चे वैसे ही रहेगी जब आप इसको पैसिव में चेंज करोगे, तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, ठीक है। द स्टूडेंट्स आर लर्निंग स्पेनिश, स्टूडेंट्स कौन है? काम करने वाले, सब्जेक्ट एक्टिव है यहाँ पे। आर लर्निंग क्या है? प्रेजेंट का फॉर्म है हमारा। आईएनजी अभी हमने रूल पढ़ा है, एक्टिव में है तो पैसिव में ये रूल लग जाएगा। स्पेनिश, स्पेनिश क्या? लैंग्वेज, ठीक है। अब हमने क्या किया था? सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, क्रॉस हो जाएगा, यही होता है ना पैसिव में। तो स्पेनिश, अब स्पेनिश पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा। स्पेनिश इज बीइंग, क्यों आ गया? क्योंकि आर के साथ आईएनजी था, ठीक है बच्चे, आर के साथ क्या था? आईएनजी था, इसलिए इज बीइंग लर्न बाय द स्टूडेंट, इज बीइंग लर्न, इज बीइंग लर्न बाय द स्टूडेंट। स्पेनिश पढ़ी जा रही है स्टूडेंट्स के द्वारा, वो काम हम सीधा कर रहे हैं, उसमें बाय लगा देते, उसके द्वारा किया जा रहा है, उसके द्वारा ऐसे हो रहा है, तो वो बन जाता है पैसिव, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? हाँ जी, कोई डाउट है बच्चे? पहले इसमें मेरे को बताइए, ये चीजें क्लियर हो रही हैं?
मैं आपको ना बहुत ब्रीफ में बता रही हूँ, ठीक है। हाँ जी, और किसी को कोई डाउट है बच्चे बताइए मेरे को, कोई डाउट है? फिर मैं जयदीप चौधरी, मयंक, हाँ जी मयंक पूछिए बच्चे, यू हैव रेज्ड हैंड। हम ऊपर वाला मैम पॉइंट एक बार रिपीट करना मैम, वो समझ नहीं आया। कौन सा वाला? फर्स्ट पार्टिसिपेंट एस और ईएस वाला? हम एक बार ऊपर करना। एस यस और मैम। ईएस वाला, चलो कोई, मैं यहीं पे पढ़ा देती हूँ आपको, एस और ईएस वाला। ओके, ये वाला हम कर रहे थे, दिस वन इज डन। अगेन आई एम telling you the students are learning Spanish. Spanish is being learned by the students. Spanish is being learned by the student, right? तो स्पेनिश पढ़ी जा रही है उनके द्वारा, स्टूडेंट्स थे, हमने स्टूडेंट्स को रखा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट बन गया, लास्ट में आया, और स्पेनिश सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया, आगे आ गया। आर लर्निंग है, तुम्हारा क्या रूल कहता है, इज एम आर आई एन जी आएगा तो बीइंग लगाएंगे प्लस, और लर्निंग है तो हमेशा पास्ट प्रोग्रेसिव में चेंज होगी, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इज इट क्लियर? चलो आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब आ जाओ बच्चे हैज, हैव और हैड पे, राइट। ये कौन से होते हैं हमारे, इनको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, होता है ना, जो काम हो चुका है, इट मीन्स द एक्शन हैज बीन डन, इट इज जस्ट बीन डन। तो यही पता चलता है ना कोई एक्शन क्या है, अभी अभी हुआ है। लाइक हैज, हैव जब आएगा तो आपको बीन में चेंज करना होगा, और वर्ब मैंने क्या बताई है, और वर्ब मैंने क्या बताई, हमेशा ही वर्ब थर्ड फॉर्म रहेगी जब आप पैसिव में चेंज करोगे। इज इट क्लियर? जैसे अब देखिए, हंटर हैज ओपन अ लैंग्वेज इंस्टीट्यूट इन ईस्ट हार्लम। द लैंग्वेज इंस्टीट्यूट, अच्छा, अब ये चीज का ध्यान रखना, अभी मैंने बताया था कि जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट लास्ट में ही हो, हमें क्या पता करना है, जब हमें क्या का आंसर आएगा ना बच्चे, वो ऑब्जेक्ट होगा। अब ये तो नहीं इन ईस्ट हार्लम हम आगे ले आएंगे, ऐसे नहीं होता है कि इन ईस्ट हार्लम में आगे ले आऊं, ऐसे तो नहीं हो सकता। अगर मैं ले इन ईस्ट हार्लम, तो नहीं, तो आप क्या करोगे कि जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे लेके आना। ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करोगे, व्हाट या हु का रिप्लाई जब आएगा। अच्छा, हंटर हैज ओपन अ लैंग्वेज इंस्टीट्यूट, हंटर ने क्या किया, एक लैंग्वेज, क्या क्या भाई, किसकी बारी कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। इसका मतलब सब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट है, जब हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। लैंग्वेज इंस्टीट्यूट, अब ठीक है भाई हमारे पास हैज आ गया, अब यहाँ पे इस चीज का ध्यान देना, हैज हैव आ जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, बीन में चेंज हो जाएगा। द लैंग्वेज इंस्टीट्यूट हैज बीन, अच्छा, ओपन का हैज हैव के साथ तो वैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैज हैव के साथ तो वैसे ही थर्ड फॉर्म आती है, तो फिर वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। हाँ जी, समझ आई। हंटर हैज ओपन अ लैंग्वेज इंस्टीट्यूट इन ईस्ट हार्लम, तो क्या, हंटर हैज ओपन अ लैंग्वेज इंस्टीट्यूट इन ईस्ट हार्लम। अ लैंग्वेज इंस्टीट्यूट हैज बीन ओपन इन ईस्ट हार्लम बाय हंटर, इसके द्वारा किया गया है, उसके द्वारा किया गया। हाँ जी, हाँ जी, इतना समझ में आया, क्लियर हुआ बच्चे? पहले ये मेरे को बताइए, बस आपको रूल्स देखने हैं। रूल्स अगर एस ई एस है तो इज एम आर में चेंज हो जाएगा, ये चीज पहले तो हम वर्ब पकड़ते हैं, ये चीज ध्यान देना, वर्ब को हम कैच करना है हमें सेंटेंस में। अच्छा, आई एन जी, आई एन जी का क्या रूल बताया था मैम ने, इज एम आर प्लस आई बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज हैव आ गया, ओके, हैज हैव में क्या चेंज हो जाएगा, हैज हैव प्लस बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर ये चीजें याद होगी ना आपको, फिर आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इतना समझ में आया? चलो अब आ जाओ, किसने, हमने अभी तक किया था ये वाला, ठीक है ना, ठीक है। हाँ जी, इतना समझ में आया? हाँ जी बच्चे, सिंपल पास्ट इंडिकेट जनरल और हैबिचुअल एक्शन, जो चीज पास्ट में, जैसे आई टुक ब्रेकफास्ट, तो ये सिंपल हमारी क्या हैबिट बताता है ना, कोई स्पेसिफिक टाइम में, ठीक है। इसमें क्या है,
इसमें भी बस वही है कि बस रूल्स चेंज होंगे बच्चे। इसमें क्या चेंज होगा, रूल चेंज होंगे। एक्टिव में सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, ऑब्जेक्ट, और पैसिव में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है। अब बेस फॉर्म है, वॉज वर है, ठीक है, साथ में वर्ब की फॉर्म लग जाएगी, ठीक है, ईडी है, और इरेगुलर फॉर्म वॉज वर प्लस ईडी। तो अभी हम मैं डीपली अभी आपको बताता हूँ। अब देखिए, our family bought all our clothes at Sears when I was young। ठीक है, इतना समझ में आया। अब चलो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, यहाँ पे स्लाइड पे मैं एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, आपको एग्जाम्पल से आराम से क्लियर हो जाएगा। चलो, राम wrote a letter। तो पहले मैं सिंपल सिंपल बताती हूँ आपको। राम wrote a letter। चलो अभी हम ज्यादा डीप नहीं जाते हैं, अभी सिंपल करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, राम है। रोट क्या आ गया, रोट क्या है, जब बच्चे ईडी फॉर्म आ जाएगा, ईडी फॉर्म आ जाएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वॉज या फिर वर्ब में चेंज हो जाएगा, और वो आपकी थर्ड फॉर्म लगेगी लगेगी। ठीक है, अ लेटर वॉज रिटर्न बाय राम। ठीक है, किसके द्वारा लिखेगी, राम के द्वारा लिखेगी। अब रोट क्या हमारा वी टू फॉर्म है बच्चे, ये ध्यान देना, जब वर्ब की टू फॉर्म आ जाएगी ना, किसमें चेंज हो जाएगा, वॉज या फिर वर्ब में चेंज हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट देखना, अगर एक है तो वॉज आएगा, अगर ज्यादा है तो वर आएगा। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान देना, वी हैव टू पे अटेंशन, राइट। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, इज इट क्लियर? यस, नाउ आई हैव our family bought all our clothes at Sears when I was young। Okay, all our clothes were bought at Sears when I was young by our family। आपको इस तरीके से बनाना कि सेंस नहीं चेंज होनी चाहिए आपकी। ठीक है, चलो ठीक है। जैसे यहाँ पे पैसिव में चेंज कर रखा है कि द क्लोथ्स वर, पैसिव में चेंज कर रखा है बच्चे इसको, द क्लोथ्स वर बॉट बाय माय मदर। अच्छा, अगर हम इसका क्वेश्चन फॉर्म में बनाए ना, चलो अभी हम बना के देखते, इसका अगर हम सब्जेक्ट बनाए तो क्या बनेगा, माय मदर बॉट, माय मदर बॉट द क्लोथ। ठीक है, बॉट द क्लोथ, ये एक्टिव था, इसका कैसे पैसिव बना, द क्लोथ वर बॉट बाय माय मदर। क्लोथ्स हमने उठाया है, यहाँ से किसके बारे में बात हो रही है, क्लोथ्स के बारे में बात हो रही है। बॉट क्या है, वर्ब की टू फॉर्म है, वर्ब की टू फॉर्म आ जाएगी, यहाँ तो वर्ब में चेंज हो जाएगा, यहाँ फिर वर्ब में चेंज हो जाएगा। क्लोथ्स ज्यादा है तो हमने वर्ब लगा दिया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी हमेशा। पैसिव में चेंज करते हुए थर्ड फॉर्म आएगी जिसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और बाय भी लगेगा साथ में, वो काम उसके द्वारा हो रहा है, तो मदर पीछे आ गई, ये आगे आ गया और ये पीछे चली गई। ठीक है, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। हमें ऑब्जेक्ट फाइंड करना होता है। इज इट क्लियर? हाँ जी, इतना क्लियर हो रहा है बच्चे, बताइए मेरे को। ठीक है, ये देखो, ये सिर्फ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आंसर्स नहीं दिए हुए हैं इसमें। इज इट क्लियर? ओके, द मनी वॉज गिवन टू मी टू बाय न्यू क्लोथ। आई वॉज गिवन, हाँ, द मनी वॉज गिवन टू मी टू बाय न्यू क्लोथ। अब कुछ चीजें हैं इसमें, समबडी या फिर इसके साथ भी बनेंगी, आगे हम करेंगे। ठीक है, आई वॉज गिवन या समबडी, आई वॉज नोट, आई वॉज नहीं आएगा इसमें, द मनी वॉज गिवन टू मी। अब यहाँ पे वॉज तो पहले ही दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये तो वॉज पहले ही दिया हुआ है, तो ये किसमें है, पैसिव में है। ठीक है, somebody gave me a money to buy new clothes। ये somebody के साथ भी बनते हैं, इसमें हमें कोई ऑब्जेक्ट का हमें नहीं पता चल रहा है, सॉरी सब्जेक्ट का हमें नहीं पता चल रहा है। ओके, अब देखिए इन इनफॉर्मल, अब देखिए यहाँ पे अगर वुड आ जाएगा ना बच्चे, तो आप बी लगाओगे साथ में। अगर आप, मेन क्या चीज है, आपको वर्ब उठानी है, पहले आपको वर्ब देखनी है, कुछ कोई सेंटेंस नहीं देखना, आप पहले मार्क कर लेना क्वेश्चन पेपर में कि इसमें वर्ब क्या है।
अगर ठीक है विल है, विल आ जाएगा तो क्या आ जाएगा साथ में, आप बी लगा दोगे, विल बी, राइट। क्या आ जाएगा, विल। ठीक है, वुड है तो वुड के साथ क्या लगा दोगे, बी। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, ये अलग अलग दिए हैं। वी वुड यूजली ईट बर्गर्स इन द फूड कोर्ट। ठीक है, इन द फूड कोर्ट burgers would be eaten usually by us। इतना समझ में आया? चलो एक और चीज अब मैं आपको बताती हूँ, कुछ रूल्स होते हैं इसके, किस में चेंज हो जाएगा। आई है तो मी में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें चेंज हो जाएगा। अब बी है ये अस में चेंज हो जाएगा। शी है तो हर में चेंज हो जाएगा। ही है तो हिम में चेंज हो जाएगा। हाँ जी, इतना क्लियर हुआ बच्चे? पहले इतना बड़े ध्यान से समझो इस चीज को, अगर इतना क्लियर होगा फिर फायदा है आगे बढ़ने का, राइट। हाँ जी, अब देखिएगा, इतना समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये देखिए, यस। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सेकंड फॉर्म लिखी होगी तो हम किसमें चेंज कर देंगे, किसमें चेंज कर देंगे हम, वर्ब की अगर सिंपल सेकंड फॉर्म होगी तो किसमें चेंज हो जाएगा, वर्ब की सिंपल फॉर्म है तो या फिर वो वॉज या फिर वर में चेंज हो जाएगा। इतना समझ में आया? अगर वॉज वर पहले ही दे रखा है सपोज, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए वॉज वर पहले ही दे रखा है और आईएनजी, बच्चे स्ट्रक्चर ना सभी का सेम है, बस वर्ब का फर्क है। अगर आपको प्रेजेंट आ गया ना, पास्ट भी आ जाएगा। क्या फर्क है उसमें, एस ई एस लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, इज एम आर आ गया। ऐसे ही पास्ट में क्या होता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर लग गया, उसमें इज एम आर आई एन जी होता है तो हम किस में चेंज कर देते हैं, इज एम आर या फिर आई एन जी को बीइंग में चेंज कर देते हैं। ऐसे ही पास्ट में होता है, वॉज वर है आई एन जी है तो हम इसको बीइंग लगा देंगे। ठीक है, अगर एक स्ट्रक्चर बच्चे आपको क्लियर हो गया ना तो बाकी अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, हाँ जी, अब हमारे पास है मैरी एंड पॉल। ये देखो, वॉज वर मैरी एंड पॉल वर डेटिंग इन दोज डेज। ठीक है, वर है ना तो बच्चे वर क्या है, किसमें आईएनजी है तो वर क्या किसमें चेंज हो जाएगा, आईएनजी में। आईएनजी में चेंज, आईएनजी में तो है वो बीइंग में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, बीइंग में चेंज हो जाएगा। वॉज वर बीइंग ईडी इन। ठीक है, हाँ जी, इतना समझ में आया? हाँ जी, क्लियर हुआ बच्चे? पहले बताइए मेरे को। हाँ जी, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट वही हैड आ जाता है। कोई बात नहीं, मैं आपको ना नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी, डोंट वरी। हैड किस में आ जाता है, हैड, हैड में तो लगता है जैसे हैज हैव में कोई हमें फॉर्म का चक्कर नहीं रहता, कौन सी लगाएंगे कौन सी लगाएंगे, इसमें भी ईडी आता है, ये खुद ईडी फॉर्म में है, मीन्स पास्ट है, हैड के साथ पास्ट परफेक्ट आता है तो आप बीन में चेंज कर दोगे। ठीक है, बीन में चेंज हो जाएगा। सिर्फ मैं आज आपको रूल्स वगैरह बता रही हूँ, ठीक है, रूल्स बता रही हूँ आज आपको। इज इट क्लियर? अब पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, हैड बीन है, आईएनजी है तो क्या किसमें, तो ईडी में चेंज हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।